दर्शकों, एक बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं और इस समय जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार परवान चढ़ता चला जा रहा है। और आज मैं उन घटनाओं का जिक्र करने वाला हूं जिसे सुन करके या जिसे पढ़ करके आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल इस तरीके की व्यवस्था क्या अचानक से बन गई या अचानक से लोगों के जहन में इस तरीके का नफरत जो है वो उजागर हो गया? इसका जवाब ना में है, चूंकि ये करवाया जा रहा है और इसके लिए बड़े बड़े संगठन जो है बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ठीक एक तरीके की घटना जो है लगातार बढ़ रही है और वो घटना मॉब लिंचिंग की है। और उससे भी आगे बढ़ करके एक बड़ी खबर जिसको और जिस तस्वीर को देख करके मैं भी हैरान हुआ कि आखिरकार क्या वाकई एक महिला की सुरक्षा को लेकर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी ज्यादा लापरवाह है? और वो भी एक खास समुदाय से महिला आती है, मुस्लिम है, और उसके साथ जिस तरीके से एक घटना घटी है वो कई मायनों में बड़े सवाल को जन्म देती है और ये बतलाती है कि ये जहन का जो पिटारा है वो नफरत से किस कदर भर चुका है और सड़ चुका है। इसको अब इलाज की जरूरत है। दरअसल मेरठ की घटना को लेकर के अशरफ हुसैन नामी एक यूजर ने एक सैंडल पर पोस्ट किया है। बुर्का पहनी महिला से छेड़छाड़, आरोपी विशाल ठाकुर ने पीछे से आकर सरेआम महिला के प्राइवेट पार्ट पर हाथ मारा और 45 वर्षीय विशाल अब जेल भी जा चुका है। सवाल इस बात का नहीं है कि इस घटना के घट जाने के बाद उस विशाल ठाकुर नामी नफरती मानसिकता वाले व्यक्ति को जेल भेजा गया या नहीं भेजा गया। सवाल यह है कि आखिरकार ये मानसिकता और इस तरीके की ताकत, इस तरीके की हिम्मत कि किसी चलती सरेराह महिला के प्राइवेट पार्ट पर आप हाथ मार रहे हैं, ये बड़ा सवाल है दर्शकों। और ये सोचने और समझने की जरूरत है मुस्लिम समुदाय को भी, उन तमाम समुदाय को जिनके साथ लगातार इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है। और इसीलिए ये तमाम घटनाओं को मैं आपको बता रहा हूं। इस तस्वीर को, इस खबर को पढ़ने के बाद आदमी भीतर से सिहर जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर ये घटना घटी है, वो महिला कोई और जरूर है, लेकिन अगर इसके खिलाफ आज मुस्लिम समुदाय या वो तमाम समुदाय जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घट जाती है और वो सड़कों पर नहीं आते हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, तो याद रखिए कि कल को कोई भी हो सकती है, आपके घर की भी महिला हो सकती है। और इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करने की जरूरत है, सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। बात यही खत्म नहीं होती है, बात आगे जब बढ़ती है। पश्चिम बंगाल में 50 वर्षीय असगर मुल्ला को चोर होने के शक में पीट पीट करके मार डाला जाता है। और यह घटना रविवार सुबह भांगर बाजार क्षेत्र में हुई है। इस खबर को सदफ नाम के एक यूजर ने, सदफ आफरीन नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब एक तरीके का ये ट्रेंड हो गया है कि किसी को भी पीट पीट करके मार डाला जाए अगर आपको उसके ऊपर किसी भी तरीके का शक है। लेकिन इसमें भी एक तरीके का पैमाना है, यानी कि अगर वो व्यक्ति, वो शख्स उस समुदाय से आता है, या दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, उस समुदाय से आता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए या उस भीड़ तंत्र के लिए ये काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं उन तमाम समाज को प्रमुखता से खड़े होने की जरूरत है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों, उत्तर प्रदेश में ही घटी है। दरअसल कुछ दिनों पहले शामली में एक व्यक्ति की, मुस्लिम व्यक्ति की जो है पीट पीट करके लिंचिंग कर दी जाती है। और उसके बाद जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से छापा
ये निकम्मी लापरवाह सरकार उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा देती है। और इस बात को लेकर के बीबीसी ने एक रिपोर्ट जो है छापी है। उन्होंने लिखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक मुसलमान व्यक्ति की कथित लिंचिंग को लेकर 2 पत्रकारों पर मामला दर्ज किए जाने को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा, यह जानकर पीड़ा हुई है कि यूपी पुलिस ने कथित लिंचिंग को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार जाकिर अली त्यागी और वसीम अकरम त्यागी पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 धर्म जाति समूह के आधार पर वैमनस्यता फैलाना और 353 सार्वजनिक अशांति पैदा करने के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। और इस पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बाकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया है। अब सोचिए कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को छापना भी अब आपके लिए कहीं ना कहीं जान माल का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही सवाल है कि आज मुस्लिम समाज को जागने की जरूरत है। ये सवाल मैं लगातार पूछता हूं, जब भी मैं खबर आप तक पहुंचाता हूं तब भी मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर राजनीतिक हैसियत आपके लोकतंत्र में स्थापित नहीं होगी, जब तक सदन के भीतर जो आपके वोट से जीत करके जा रहा है वो आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर रहा है, अपनी पार्टी की विचारधारा के सामने दब जा रहा है, तब तक इस तरीके की घटना, इस तरीके के मानसिकता वाले लोग लगातार आपकी बहु बेटियों के साथ सरेराह ये करते रहेंगे। और तब तक आप रोक नहीं पाएंगे, तब तक इस पर पूरे तरीके से अंकुश नहीं लग सकता, जब तक आपकी राजनीतिक और पॉलिटिकल हैसियत वो नहीं बन जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए दर्शकों तो साफ तौर पर अब ये माना जा रहा है कि मेरठ की घटना हो, पश्चिम बंगाल की घटना हो या फिर अन्य राज्यों की घटना हो, तमाम घटनाओं को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम समुदाय इस तरीके से सोया रहा या फिर वो समुदाय जो लगातार इस तरीके की घटनाओं का शिकार होता है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। और अब इस पर पॉलिटिकल एंगल भी आप समझ लीजिए। दरअसल वो चेहरे जो बड़े बड़े जहां पर मुस्लिमों की संख्या बड़ी तादाद में है, 40-45% हैं वो, और वहां से मुस्लिम चेहरे जीत करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल दबाव में वो संसद के भीतर या फिर उस तरीके से भी बयान देने से परहेज करते हैं क्योंकि उनके राजनीतिक आका वो नाराज हो जाएंगे। और अब इसको लेकर के ये भी एक सवाल ध्यान में आता है कि वो चेहरे जो खास करके मुस्लिमों की आवाज बनते हैं, चाहे सड़कों की लड़ाई लड़ने में हो या संसद के भीतर की लड़ाई हो, उसके साथ क्या मुस्लिम समुदाय खड़ा नहीं हो पा रहा है, या राजनीतिक तौर पर एक कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो अब भी इस समाज के भीतर बरकरार है। और ये जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ये समाप्त नहीं होगी, तब तक इस तरीके की घटनाएं वो लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। मेरठ की ये घटना जो महिला के साथ हुआ दर्शकों, ये जो विशाल ठाकुर नामी व्यक्ति है, इसने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, आप सोचिए कि क्या राजनीतिक शय के बिना या फिर आप कहें कि राजनीतिक एक तरीके का अगर आपके ऊपर छत्र छाया नहीं है, आप किसी भी तरीके से इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकते। क्या एक आम चलता फिरता व्यक्ति ये घटना अंजाम दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो कि आरएसएस भाजपा की मानसिकता वाले हैं, और इनकी मानसिकता मुस्लिमों के लेकर के, दलितों को लेकर के, ओबीसी को लेकर के किस तरीके की है, ये किसी से ढकी छिपी नहीं है, और इस बात को समझने की जरूरत है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।